नींद आ जाती है तो मैं आपकी मजबूरी और अपनी मजबूरी को जानता हूं, तो इस जिक्र को भी बेतौकीर नहीं होने दूंगा और जितनी जरूरत है उसके एहतराम की तरफ भी हम चलें। तो चचा होने के हवाले से एक बात की, इसको याद रखें, मामू होने के हवाले से, भाई होने के हवाले से बात की है, तो ये बात तो कतई है कि हजरत सौबिया या सबेबिया पढ़ा गया, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, बोलो सुभान अल्लाह, और इन्होंने ही हजरत हमजा को दूध पिलाया। और हुजूर ने फरमाया जो रिश्ते नसब के हैं वही रिश्ते रदात के हैं, जो दूध पिलाने जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उस माँ की जितनी औलाद है इस बच्चे की बहन भाई बन जाते हैं। इसी तरह अगर कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक का है, माँ अपने बच्चे को दूध 2 साल पिलाएगी, लेकिन अगर किसी का बच्चा 2.5 साल का हो और किसी औरत का दूध पी ले 2.5 साल से पहले, तो वो औरत उसकी ऐसी माँ हो गई जैसे पेट से पैदा हुआ है, और उस औरत की जितनी औलादें इस बच्चे की भाई बहन हो जाएंगी। तो सरकार, लेकिन ये रिश्ता एक तरफा होता है, ये रिश्ता, तो सरकार ने फरमाया नसब और रदाअत का एक हुक्म है। मसलन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फर्ज करें 2 बच्चे हैं, एक अब्दुल्ला एक अब्दुर्रहमान, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। अब्दुल्ला ने इस औरत का दूध पिया, अब्दुर्रहमान ने नहीं पिया, तो अब्दुल्ला ने इस औरत का दूध पिया तो उस औरत की सारी बेटियां सारे बेटे अब्दुल्ला के बहन भाई हो गए। लेकिन अगर अब्दुर्रहमान ने नहीं पिया तो अब्दुर्रहमान की शादी इस औरत की बेटी से हो सकती है, क्योंकि नसब में हुर्मत दोनों जानिब से होती है, रज़ात में एक जानिब से होती है। बात समझ गए आप? तो दूध पिलाने की मुद्दत, मां 2 साल से ज्यादा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, ये जायज नहीं है कि 2 साल के बाद तक पिलाती रहे। मां को इजाजत, बोलो ना, नहीं है कि 2 साल से ज्यादा बच्चे को दूध पिलाए। 2 साल अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चे की उम्र 2 साल हो गई, छुड़ा देगी, पहले से आदत दिलाएगी, रोटी खिलाएगी, कुछ खिलाएगी, ताकि बच्चा 2 साल का होते होते खाना पीना अपनी ग़िज़ा करे। लेकिन ऐसा बच्चा जो 2 साल से बढ़ जाए, जाहिर सी बात है अपने लिए तो रज़ात क्या हो, तो अपने पेट से पैदा हुआ है। किसी और औरत का बच्चा जो 2 साल की उम्र क्रॉस कर गया लेकिन 2.5 साल से कम है, तो 2.5 साल तक के बच्चे को अगर कोई औरत पिला दे दूध तो वो उसकी मां बन गई। लिहाजा ये मसला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि घरों में मेरी बहनें माएं भी सुन रही हैं। हमारे वहां यूं होता है कि छोटी बहन के अगर बच्चा हुआ तो बड़ी बहन ने मोहब्बत से दूध पिला दिया। ये रिश्ते याद रखने के होते हैं। क्यों? हमारे पास बाकायदा दारुल इफ्ता में फतवा आया कि माज़अल्लाह निकाह हो गया, बाद में औरतों ने गवाही दी कि ये दोनों रजाई बहन भाई थे, अब देखें क्या गोया कि हराम काम वहां पर कर दिया। लिहाजा अगर कोई खातून अपने बच्चे को किसी से दूध पिलवा रही है तो मशहूर कर दे, अपने शौहर को भी बता दे, भाइयों को बता दे, 100 लोगों को, 10 लोगों को, जितने को बता दे, ताकि ये मर गई तो दूसरों को तो याद रहे। क्योंकि रिश्ते कभी भी मुड़कर खानदानों में आते हैं और अक्सर खानदानों में शादी होती है, तो ये पता चल जाए कि भाई ये दोनों बहन भाई हैं दूध के रिश्ते से। बात समझ में आ रही है? तो ये क्योंकि दूध का मसला छिड़ गया है तो मैंने ये बात आपके सामने की। हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह या सबेबिया, इन्होंने भी हजरत हमजा को दूध पिलाया। एक कौल ज़ईफ है और वो ये है कि हजरत दाई हलीमा ने भी पिलाया, या उनके कबीले की किसी खातून ने, तो 2 रिश्तों से आप रजाई भाई बनते हैं। लेकिन ज्यादा कौल मजबूत ये है कि हजरत सवेबिया के रिश्ते से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई बनते हैं। तवज्जो है, हिलजुल नहीं करना, जरा तवज्जो रखना, गौर करना। जो जहां बैठा है उधर ही बैठा रहे, कोई प्रोटोकॉल ना दे, खामोश रहे। अब यहां से एक मसला समझ लीजिए आप, जो मैं आपकी खिदमत में, तीसरा मसला खड़ा होता है। एक तो यह कि हजरत हमजा की निस्बतें 3 हो गई, एक सगे चचा की, एक मामू की और एक सगे भाई होने की। मुझे बताइए कहीं ऐसा खानदान, किसी ऐसा रिश्ता देखा कि एक बंदा किसी का सगा भाई भी हो, सगा चाचा भी हो और मामू भी बन जाए? नहीं। तो हजरत हमजा को जाते मुस्तफा से वो निस्बत है कि ये आपकी यकताई और इफरादियत है। बोलो सुभान। अब दूसरा सवाल इस ताल्लुक से पैदा होता है कि हजरत हमजा की उम्र और हुजूर की उम्र में क्या फर्क है। बाद उलमा ने यह लिखा है कि हजरत हमजा हुजूर से 2 साल बड़े थे, लेकिन उलमा मुहक्किकीन बैठे हैं, अगर थोड़ा बारीक मुताला किया जाए तो यह बात साबित होती है कि हजरत हमजा और हुजूर एक ही साल के थे। हजरत हमजा हुजूर से बड़े नहीं थे, क्योंकि एक कौल हजरत अब्बास के लिए 2 साल बड़ा होने का, यही कौल हजरत हमजा के लिए भी आता है। लेकिन यह बात क्योंकि करीने क़ियास थोड़ी दरायतन कम पड़ती है। क्यों? इसलिए कि हजरत हमजा की अम्मी जान, उनकी शादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ, और रसूलुल्लाह की अम्मी जान, उनकी शादी अब्दुल्लाह के साथ रज़ी अल्लाह अन्हुमा।
ये एक ही साथ हुई है। तो ये थोड़ा सा है कि हुजूर जो हैं वो 2 साल बाद पैदा हुए और हजरत हमजा 2 साल पहले पैदा हुए तो बड़े हो गए, जबकि किताबों में यह है कि शादी के चंद महीनों के बाद ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए और हजरत नबी पाक हजरत आमिना के सदफ अक़दस में थे। तो करीब बात लेना ये ज्यादा जमती है मेरे जहन के मुताबिक कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा हम उम्र हैं। कोई इख्तलाफ करना चाहे करें, कोई मसला नहीं, मैंने तो एक राय पेश की है, ठीक है ना। तो लिहाजा 2 साल वाले कौल पर भी गुफ्तगू हो सकती है, जो मैंने अर्ज किया उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ज्यादा जो कौल पसंद आया है, जो इस दिरायत से समझ में आता है, वो ये है कि 3 रिश्ते तो हो गए, चचा का, मामू का, भाई का, चौथा यह कि उम्र क्या थी। तो मैं ये कहता हूं दोनों एक ही उम्र के थे। इन इख्तलाफ की गुंजाइश है, क्योंकि हम जबरी बात नहीं करते, इख्तलाफ की गुंजाइश है, तारीख के मौके हैं, कोई आसार कराइन हो सकते हैं, बात हरफ आखिर नहीं। लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, उसके साथ एक और बात कर सकूं, इसलिए कि जंगे ओहद के अंदर हजरत हमजा की उम्र क्या थी। जंगे ओहद में हजरत हमजा की उम्र क्या थी? सीधा सा जवाब है जो रसूलुल्लाह की थी। करीब हिसाब आपको समझाने के लिए, हुजूर की उम्र क्या थी ग़ज़वा ओहद में? तो पहले ये बताओ बेटा, ग़ज़वा ओहद हुआ कब है? कहने कि 3 हिजरी को। का 3 हिजरी में हुजूर की उम्र क्या बनेगी? आ जाओ जरा पीछे, सरकार ने ऐलान नबूवत कब किया था, किस साल में? बोलो मिलकर 40 साल। मुंह से बोलो, ये जरूरी उमूर है। उलमा ने इस बुनियादी बातों के इनकार पर तकफीर की है, अल्लामा आइनी ने, कि मुसलमान है, फलाना जिंदाबाद, ढिमकाना जिंदाबाद, जिस नबी के लिए पैदा हो उसकी नबी की जिंदगी नहीं जानता। तो सरकार दो आलम यहां से लेकर वहां, मैं आपसे तकरीर नहीं कराना चाहता, जो ईमान के तकाजे वो दोहराना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, जिस वक्त हुजूर ने गारे हिरा से आकर अपनी नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त हुजूर की उम्र कितनी थी? यहां से लेकर आखिर तक बताइए, हाथ उठाकर बताइए कितनी थी? 40 साल। 40 साल हुजूर की उम्र थी। सरकार ने जब हिजरत की उस वक्त हुजूर की उम्र क्या थी? 53। क्यों? क्योंकि 40 साल ऐलान करने के बाद 13 साल हुजूर मक्के में और रहे, और जब हुजूर ने मक्का छोड़ा तो हुजूर की उम्र थी 53, और ग़ज़वा ओहद हो रहा है 3 साल बाद, तो 53, 54, 55, 56। ग़ज़वा ओहद के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 56 थी, और ग़ज़वा ओहद के वक्त हज़रत हमजा की उम्र भी 56 थी। और ग़ज़वा ओहद में आपने जामे शहादत नोश फरमाया, तो इससे मुराद ये कि जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया उस वक्त आप 56 साल के थे। सरकार दो आलम ने इंतकाल फरमाया है, पर्दा फरमाया, रफ़ीक़ आला का सफ़र किया है, ज़ाहरी वफ़ात फरमाई है 11 हिजरी को। तो सरकार यानी 40, 13 और 10, 40, 13, 53 और 10, 63, ये हुजूर की उम्र शरीफ हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह। तो अमीर हमजा की निस्बत से एक सीरत कोर्स भी हो गया कि हमें ये बातें भी जहनी तौर पर, हंसना नहीं है, ईमानी मौजू है। बंदा मौलवी बनता है उसको याद नहीं रहता। ये जरूरी चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये बुनियादी बेस है इस्लाम के हवाले से। यहीं पर जरूरत है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की बातों के मुकाबले में पीछे जरूरी बातों को भूल रहे हैं। खुलासा यह है कि 2री हिजरी में बदर हुई है और 3री हिजरी के अंदर ओहद हुआ है। ये बातें याद रहनी चाहिए, इससे इस्लाम की वफा, दीन और लगन जो है वो बंदे को याद रहती है। ग़ज़वा ओहद में हजरत हमजा की शहादत हुई, अल्लाह, 70 सहाबा और भी शहीद हुए। सरकार दो आलम को अपने चचा से इतनी मोहब्बत थी। मैं मौजू से हटकर कुछ मोटी मोटी बातें इस क्राइन बयान करना चाहता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर मुस्नद जाबिर बिन अब्दुल्ला एक दिन मैं देख रहा था तो मुझे ये हदीस पाक मिल गई, तो उस दिन से फिर ये हर जलसे में मैं पढ़ता हूँ ताकि दोस्तों के इल्म में आ जाए और ये बात आगे बढ़े और एक और जहद जो है ओहद के शोहदा की मोहब्बत के लिए जाग जाए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते इदा ज़ुकिरा अस्हाबु उहदिन, यानी जरा तवज्जो से सुनना जागते हुए, ग़ज़वा ओहद हजरत हमजा की शहादत 3 हिजरी को हुई। कब हुई जी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग़ज़वा ओहद के 7 साल तक रसूलुल्लाह इस दुनिया में बक़ैद हयात ज़ाहिरी रहे। ओहद के 7 साल के बाद सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया। इस 7 साल को जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं। ओहद के गुजरने के बाद ये 7 साल जब तक हुजूर अपनी मज़ार मुबारका में नहीं गए,
कभी भी हुजूर के सामने अगर ओहद के शोहदा का जिक्र होता, मैंने फैला कर इसलिए बयान किया कि इनकी अहमियत आपको पता चले। यानी 3 को तो आप शहीद हो गए और हुजूर 7 साल के बाद वफात पा रहे हैं और रफीक आला का सफर कर रहे हैं। इस 7 साल की पूरी स्टोरी, पूरी आदत करीमा रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद, जब हुजूर के सामने आखिरी उम्र तक ओहद के बाद कभी अस्हाब ओहद, हजरत हमजा की शहादत, हजरत मसअब बिन उमैर की शहादत, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत और हजरत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद की शहादत, ये 70 शहदा की जुल्मन जो धोखे से शहीद किया गया, इनकी शहादत का जिक्र होता तो फरमाते हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अन जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु क़ाल इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबु उहद क़ाल नबिय्यु लवदित्तु अन्नी गुदिरतु मा अस्हाबी, यानी सफल जबले हुजूर इतने गमगीन हो जाते थे और फरमाते थे, काश मेरे जिन साथियों को ओहद के पहाड़ पर धोखे से शहीद किया गया, काश मैं भी उनके साथ शहीद हो जाता। ये हुजूर के जुमले हैं। अल्लाह अकबर। असहाब ओहद के लिए इससे पता चलता है सुन्नी असहाब ओहद का जिक्र ऐसे नहीं करते, असहाब बदर का जिक्र ऐसे नहीं करते, ये बड़े शान वाले लोग थे। हुजूर की अदाओं से ये बात पता चलती है। मैं बस मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि रात बहुत हो रही है, मेरे तरफ तवज्जो करना। मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत हजरत हमजा के फजाइल में मौजूद है। हदीस के अल्फाज क्या है कि हीना सरफा रसूलुल्लाह, हीना इन सरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन उहद, गज़वा उहद जब खत्म हो गई, गज़वा उहद जब खत्म हो गई, सरकार उहद से लौट रहे थे, जनाजा पढ़ा दिया गया। हजरत हमजा का जनाजा 70 दफा पढ़ाया गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कैसे 70 दफा पढ़ाया गया? यानी सबसे पहला जनाजा हजरत हमजा का पढ़ाया गया। उठाने के लिए साहबा आए, फरमाया हुजूर ने कहा रोक दो, उठाना नहीं मेरे चचा को, यहां से यहीं रहने दो, दूसरे शहीद को लाओ। दूसरा शहीद लाया गया, सरकार ने 4 तकबीरों से जनाजा पढ़ाया, उनको ले गए, तीसरे को लाया, उनको ले गए, चौथे को लाया, इस तरह 69 को ले गए और हजरत हमजा उधर ही थे। तो जो भी आता वो हजरत हमजा के पीछे रखा जाता। तो पता चला कि 1 का जनाजा हुआ तो आपका 2 हुआ, 3 का हुआ तो आपका 4 हुआ। तो लिहाजा इस निस्बत से एक आपका जनाजा और 69 दूसरों का जनाजा, ये मिलाकर हजरत हमजा के 70 जनाजे हो जाते हैं। यानी 70 दफा रसूलुल्लाह ने उनके लिए दुआ फरमाई। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ आपकी कदर कितनी है इस्लाम में, मैं उसकी तरफ इस मौजू पर इशारा कर रहा हूं। अब मजीद कदर पर एक बात, जब ओहद खत्म हो गई, शोहदा के लाशें मुबारक ओहद के मुख्तलिफ घाटियों पर बिखरे हुए थे। काला यहां पर भागने की बात करता है, मैंने कहा रुक जा जरा, यौम उस्मान गनी आने दे, ये मेरी कौम सो रही है, वरना सूरह आल इमरान से तुझे भी मैं रोंदने वाला था, लेकिन मेरी कौम सो रही है इस वक्त, तो मैं ज्यादा इनको तकलीफ नहीं दूंगा। तवज्जो करना, इंशाअल्लाह यौम उस्मान गनी में बताएंगे बेटा भागा कौन था और साबित कौन रहा। नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के शाह साहब को यकीन दिलाया, हम सो नहीं रहे, हुजूर सारा वक्त आपका है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, सुन्नियों का शहंशाह। ये मैंने ऐसे दिल लगी की है। दरअसल देखिए ना कि पौना घंटा इस बात को सिर्फ समझाने में हो गया है और मैं अर्ज करूं कि अभी सिर्फ तमहीद है, तो इस पर सिर्फ तो मैं भी सती तारुफ पेश कर रहा हूं, फिर ओहद की डिटेल है, वो एक लंबा मौजू है। अल्लाह जिंदगी की मोहलत हमें दे तो हम कभी बैठकर इस मंजरनामे को सियाक व सबाक और गहराई से बयान करें। गौर कीजिए यहां पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये जो हवाले दे रहा हूं इस पर जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे लिए विरसा है, असासा है हमारे ईमान को जिंदा रखने का। जब शोहदा के लाशें मुबारक ओहद पर रखे हुए थे तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं औरों से भी रिवायत, काला अबू हुरैरा से जलता है इसलिए मैंने जानबूझ के अबू हुरैरा नाम लिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूल, कहते हैं अबू हुरैरा तो नहीं थे, चुप करके बैठ जा, बकवास करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो सुभान अल्लाह, इस सहाबी रसूल के लिए बोलो सुभान अल्लाह, बोलो इस सहाबी रसूल के लिए सुभान। अबे दुनिया को हुसैन इब्ने अली का मकाम अबू हुरैरा के जरिए आया है।
सैयदा ज़हरा हसन हुसैन पर अहले सुन्नत के माखज़ में सबसे ज्यादा हदीसें अबू हुरैरा की हैं। अरे जो यारों की गली से गुजर जाए बंदे को उनसे प्यार होता है। और जालिम तू कैसा अहले बैत का आशिक है जिसने पूरी जिंदगी चुन चुन कर हसन और हुसैन की हदीसें बुखारी मुस्लिम में उतार दी है, तू अबू हुरैरा को गाली दे रहा है। दरअसल तुझे अहले बैत से मोहब्बत नहीं, समझ में आई बात? अहले बैत ही से मोहब्बत नहीं। मुझे अनफी साहब फरमा रहे थे, कह रहा था कि जनाब मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी है। दोस्त तो छोड़ दो, दुश्मन ही काफी है भाई। तू साहबा को गाली दे और काले तेरे को मोहब्बत करे। हमने खात्मा साहबा के साथ करना है। तेरे एक दिए हुए भिखारी के कालीन को मोड़ ले, उससे क्या होता है? तवज्जो है, अल्लाह से हमें उम्मीद है कि साहबा की इज्जत और अहले बैत की इज्जत के सदके जन्नत में तेरे फटीचर कालीन नहीं, जन्नत के कालीन चाहिए। बोलो सर, जन्नत के कालीन के लिए कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा ना। कुछ गालियां भी सुननी पड़ेगी, कुछ ताने भी सुनने पड़ेंगे, कुछ ऑफर भी ठुकरानी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नफ्स के बहकावे से हमें बचाए। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी मुबारक बात है, बस बात को समेट ही रहा हूं। सरकार दो आलम लौट रहे हैं, मुस्तदरक की हदीस है। फरमाए हीना इन सरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहदिन, जब असहाब अहद से लौटे, मर्रा अला मसअब इब्न उमैर, हजरत मसअब बिन उमैर का लाशा कटा हुआ पड़ा हुआ। ये कौन है मसअब बिन उमैर? ये मदीने का पहला मुबल्लिग इस्लाम है जिसके हाथ पर तकरीबन अंसार ने कलमा पड़ा है। सरकार के पास अंसार आकर कहने लगे, आप तो मक्के में हैं, मदीने में लोग चाहते हैं कि कोई मुबल्लिग भेजें। सरकार ने जिसका इंतखाब किया वहां पर इस्लाम फैलाने के लिए, शक्ल और सूरत में भी हुजूर तरह, शबाहत भी हुजूर की तरह। बोलो सुभान अल्लाह। हसीन जमील थे, बोलो सुभान अल्लाह। हसीन और जमील थे और इंतहाई मुरव्वत व अखलाक वाले थे। जब इन्होंने यसरब की जमीन पर कदम रखकर तबलीग शुरू की, साद बिन उबादा, साद बिन मास जैसे अकड़ कर आए, कौन है? जब चेहरा देखा तो आस्तीनें सीधी कर दी। जब दो बोली सुनी तो कदमों पर हाथ रखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। यह है हजरत मसअब बिन उमैर, जिनके अखलाक और किरदार से औस और खदरत के बादशाहों ने कलमा पढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। कभी देखे उनकी जिंदगी? आप चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे अंसार के, तो ये कबीले के वडेरे थे, ये साहबा जो इस्लाम नहीं लाए। उन्होंने कहा, कौन है? चौधरी से कौन है? कौन बात करता है? आए जब आप लिबास सादा सा था मसअब बिन उमैर का, चेहरे को जब देखा ना इन साहबा ने जो मुसलमान हुए औस और खदरज की, तो उन्होंने अपनी आस्तीनें सीधी कर दी और कपड़ों को सीधा किया। हालांकि वो उस पूरी जमीन के मालिक और चौधरी और वडेरे थे। आप उनकी खेत में बैठकर चंद लोगों को तबलीग कर रहे थे, मसअब बिन उमैर, और आपने बड़े इकराम से उनसे कुछ बातें की, इज्जत से, तो ऐसे बैठे और ऐसे मीठे अंदाज में शाइस्ता गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो जाएंगे लेकिन आप नाइब हो, ये तुम्हारा हाथ ही रसूल का हाथ है, जरा आगे तो कर दो कि हम इस मर ना जाएं, तुम्हारा ये हाथ पकड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। कभी जाकर मसअब बिन उमैर को पढ़ना, खानदानी रईस था। जब नबी पाक का कलमा पढ़ा तो माँ बाप ने हटा दिया। एक दिन जा रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, गुर्बत है। सरकार ने फरमाया साहबा से, देखो मसअब पर इश्क कैसा चढ़ा है। हाँ, ये जब अपने बाप के साथ था तो कितना हसीन लिबास पहनता था, लेकिन जब हमारा हुआ तो बाप ने धुतकार दिया। लेकिन ये गुर्बत में भी बादशाही का मजा लेता है। हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, एक यौम पूरा हजरत मसअब बिन उमैर पे होना चाहिए। ये कैसा? लिहाजा दीन की राह में हमारा कोई भाई काफिले में जाता है या कोई आलिम मेहनत करता है, उसको कोई परेशानी होती है और वो बिफर कर रह जाता है, लोग तंग करते हैं, वो मुड़कर एक दफा हजरत मसअब बिन उमैर को देखे तो उसे हिम्मत और जुर्रत आ जाती है कि हम हजरत मसअब बिन उमैर के मानने वाले हैं। लोगों के ताने, उलमा पर झूठी तोहमतें, ताने, गालियां, वडेरे कहते ये बड़ा मुतशद्दिद है। अबे मुतशद्दिद तुम हो जो लोगों को मारते हो, हम मुतशद्दिद नहीं, हम मुतसल्लिब हैं। तसल्लुब और चीज है, तशद्दुद और चीज है। तशद्दुद यह है कि अगले को मारो, उसका हक लो, ये नहीं करते हम। तसल्लुब यह है कि जो मेरा हक है मैं उस पर कायम हूं। हम तसल्लुब करते हैं, तशद्दुद नहीं करते। मैं सुन्नी हूं, तेरी तरह नहीं बनना चाहता, ये तसल्लुब मेरा हक है, लेकिन मैं तुझे मारूं, कत्ल करूं, तेरी जमीन घसीटूं, यह तशद्दुद है। हम मुतशद्दिद नहीं है, हम तशद्दुद नहीं करते, लेकिन तसल्लुब करते हैं कि
गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। ये क्या तशद्दुद है? नहीं, ये मेरा तसल्लुब है, ये मेरा तसल्लुब है। ओ भाई, मैं यहां बैठा हूं, ये मेरा तसल्लुब है। खुदा न करे हजरत को उठाकर हजरत की जगह पर कब्जा करूं, ये तशद्दुद है। सुन्नी मुतशद्दिद नहीं होता है, तसल्लुब। जो मैं, ये सुन लो इस बात को, जो मेरा हक है उस पर मैं अगर खड़ा हूं तो लोग कहेंगे बिल्कुल तुझे इजाजत है, इसी को तसल्लुब कहते हैं। मैं यही कहता हूं मौलाना, हम सुन्नी हैं तो खुद को सुन्नी कहने में तंग ना हो। अगर किसी के साथ सियासी तौर पर भी जुड़ो तो उस मलऊन को कहना कि अबू बकर को गासिब नहीं कहना, खिंजीर, अबू बकर को गासिब नहीं कहना, और ये जुर्रत करके तेरी आंखों में आंखें डालना, ये तशद्दुद नहीं है, ये तसल्लुब है। अबू बकर और अली को छोड़ दूं तो मैं खुद का ना रहूं, खुद की अमानत पर पहरा तसल्लुब है, दूसरे के हक पर डाका ये तशद्दुद है। हम तशद्दुद करने वाले नहीं, हम मुतसल्लिब हैं। बात समझ गए आप कुछ? तो लिहाजा ये बिन पैंते किस्म के खंजीर सुरह कुल्ली जो है, ये बड़ा मुतशद्दिद है, ये थोड़ा भाई ये तेरी बीवी है, ये उसकी बीवी है, ये तसल्लुब है। तो तसल्लुब तो गैरत है, तसल्लुब तो शनाख्त है, तसल्लुब तो आइडेंटिटी है, तसल्लुब तो मेरी पहचान है। तो तू मेरी पहचान लेकर क्या चाहता है? हर बंदा चाहता तू कौन है, तू कौन है, तू। मिसाल के तौर पर तुम सिंधी हो, तुम पंजाबी हो, तुम ये हो, ये तुम्हारा अपने महाज पर खड़ा होना है, ये तसल्लुब है। जब तू खुद को सिंधी कहे, बलोच कहे, हैरान ना हो, तो मैं अबू बकर को पहला नंबर कहने वाला सुन्नी बनूं तो मैं क्यों परेशान हो जाऊं? मुझसे मिलना है तो इस अकीदे के साथ आना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि इस्लाम जिंदा होता है ढीम ढाम डोम ढाम डोम ढाम, इसके बाद इत्तेहाद की कोई फिजा नहीं रहती है। तो लिहाजा हम अदब से कहना चाहते हैं कि उन फिजा को नहीं गिराया जाएगा, उस हकीकत को कायम रखा जाएगा। हम अदबन इस बात को अर्ज करना चाहते हैं, ऐसी कोई राह नहीं इख्तियार की जाएगी जो इखलास दिली की तरफ आए। जरूरत की तावील के हम कायल हैं, मुश्तरकात के हम कायल हैं, हम इन तमाम उमूर को समझते हैं, पागल नहीं, तंग जहन नहीं, लेकिन एक एहतियात, एक अदब, एक लिहाज शरीयत ने रखा है, उसका मैं भी पाबंद, आप भी पाबंद, फलां भी पाबंद, फलां भी पाबंद। तनकीद नहीं है, इस्लाह की एक बात अर्ज कर रहा हूं। आगे चलिए मेरे दोस्तों, हुजूर लौटे हैं तो पहले आए मुसअब बिन उमैर के लाशे पर रज़ी अल्लाह। टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है। आप मदीने शरीफ जाते हैं, बार बार अल्लाह ले जाए, प्यारों को सदके हमें ले जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त हमें बैठकर अपनी एक हिकमत अमली बनानी चाहिए कि क्या दायरा है और क्या दायरा नहीं है। यह हिकमत अमली बनानी चाहिए, ठीक है। अब कहते जी इसको आप आयतुल्लाह क्यों नहीं बनाते? और मैंने कहा तारुल कादरी साहब, आपको आयतुल्लाह का माना पता है? लफ्ज क्या कह रहे हैं आप? यानी उसको तू अल्लाह की निशानी कह रहा है और फिर तवक्को कर रहा है कि मैं तेरी तरफ आऊं, और मेरा तेरी तरफ ना आना, मुंह मोड़ना, यही तो तसल्लुब था। खुदा ना करे तेरी तरफ आऊं तो ना उधर का रहूं ना इधर का रहूं। अगर तेरी तरफ नहीं आया, तू जितनी भी गाली दे, रहूंगा तो फिर भी सुन्नी ना। तो मेरी शनाख्त तो ये है, तवज्जो करना मेरे भाइयों, हमारा दर्द सुनो। हम रद्द नहीं कर रहे, हम तनकीद नहीं कर रहे, दर्द बयान कर रहे हैं, झोली फैल। आपसे इजाजत चाहता हूं ताकि ये मजमून जो है वो मुकम्मल हो जाए। आइए तशरीफ लाइए, आइए। सलाम, खैरियत से। मैं सुनियों से भी कहता हूं तुम्हारे जलसे भी बड़े जो आए बोल के ना, सलाम आइए तशरीफ। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रत हमज़ा को सलाम, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या काशिफल कुरबात, अस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात मुकम्मल हो जाए यहां पर चंद मिनट की। हजरत मुसअब बिन उमैर की हुजूर जब लौटे हैं,
हुजूर जब लौटे हैं ओहद से, लौट रहे हीना इन सरफा मिन ओहदिन मर्रा अला मसअब इब्न उमैर, मसअब इब्न उमैर की लाशें पर आए, सरकार खड़े हो गए। शानों वाला बच्चा था, शानों वाला नौजवान था। हुजूर उनकी हालत मुबारका को देखे तो आगे कदम नहीं बढ़ाया। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, हुजूर ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। सरकार हजरत मसअब बिन उमैर की लाशे के पास खड़े हुए। रिवायत में आता है क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, सरकार खड़े हो गए। दिल भर आया हुजूर का, एक लीडर होने की हैसियत से कि मेरा कितना वफादार कारकुन था, रसूल होने की हैसियत से कि अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामत इल्ला रद्दू अलैहि, मेरी उम्मत सुन ले, तुम कयामत तक आकर इनको सलाम करोगे, ये अल्लाह के फजल से तुम्हारे सलाम का जवाब देते रहेंगे। ये मकाम है शुहदाए ओहद का, और शुहदाए ओहद का सबसे बड़ा शहीद हजरत हमजा है। उनकी हयात का आलम क्या होगा, बोली ना सुभान अल्लाह। और एक आया, रिवायत मौजू है, मैंने कहा यार वो काले से नहीं जान छोड़ी तो तेरी घुटने तक की दाढ़ी है। मैंने कहा नहीं, माना के एक जुमला सिर्फ यहां से करें। माना मुस्तदरक हमारे सामने है, इमाम ज़हाबी ने अपने किसी शक का इजहार वहां किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये हदीस के अल्फाज के तुम इनके पास आया करो, इनकी ज़ियारत किया करो, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम क़यामत तक इनको सलाम करोगे, जवाब देते रहोगे, क्या ये रिवायत सिर्फ मुस्तदरक में है? कि लेकिन नहीं और भी है। तो मैंने कहा वहां सनद चेक कर, वहां से मुस्नद इब्न जाद के अंदर ये सनद मौजूद है। हद्दसना मोहम्मद इब्न हबीब, हद्दसना अब्दुल गफ्फार इब्न हाजिम अन अबीही अन साल इब्न सादिन फअतूहुम वज़ूरूहुम ला युसल्लिमु अलैहिम अहदुन इला यौमिल क़ियामत इल्ला रजौतु इलैहि औ फी रिवायत इल्ला रुद्दू इलैहि व फी रिवायत इल्ला रद्दू इलैहि। फरमाया क़यामत तक तुम इनको सलाम करते रहोगे, जवाब देते रहेंगे। अब मुस्नद जात के अंदर इसके 4 रावी हैं। हद्दसना मोहम्मद इब्न हबीब, इस एक रावी के बारे में खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में फरमा काना सदूक। एक ये तो हो गई बात मुकम्मल। आगे क्या है? हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न हाजिम अन अबी अन साल इब्न साद। ये जो 3 मुत्तसिल है ना, ये बुखारी में 9 जगह एक साथ है। अब ये सनद जो है अब्दुल अजीज बिन हाजिम अन सुहैल, ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में 9 जगह पर। रह गए मोहम्मद बिन हबीब, ये बुखारी में नहीं लेकिन सदूक है। अब ये चारों हो गए दुरुस्त। इससे हम दावा ये नहीं कर रहे कि मुस्तदरक की रिवायत सही ली जाती हो गई, लेकिन इस आला सनद से कम गैर मुक़ल्लिदो हसन ली गैरी ही हो गई और मौजू से उड़ गई है। आज हनफी साहब क़िबला कह रहे थे तहकीम लगाइए, तो हमने कहा चलो फिर लगाते हैं। तो ये हम तो तालिब इल्म है, ये हसन ली गैरी ही हो गई है, क्योंकि हद्दसना मोहम्मद इब्न हबीब सदूक क़ाल हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न हाजिम अन अबी अन सहल इब्न साद। ये तरतीब और ये सिलसिला बुखारी का है। ये तीनों इकट्ठा अब्दुल अजीज बिन हाजिम अन अबी अन सहल इब्न साद, ये बुखारी में भी मुस्लिम में भी है। इस तीनों पर तो कोई कलाम है। रहा हद्दसना मोहम्मद इब्न हबीब, ये सदूक है, तो लिहाजा मुस्नद जात के अंदर ये अल्फाज के तुम कयामत तक आते रहोगे, सलाम करते रहोगे, जवाब देते रहेंगे, ये सनद मौज़ूइयत से निकलकर हसन ली जाती हो गई है और कमालात में बयान की जा रही है कि तुम कयामत तक आते रहोगे, बयान होता रहेगा। तकरीर खत्म कर रहा हूं। वाक़ती, इमाम वाक़ती के जो मगाजी है, वहां अगर आप फहरिस्त में जाएं, जो मुहक्किक तलबा बैठे जरा गौर करें, वाक़दी की मगाजी में अगर आप फहरिस्त में जाएं और ग़ज़वा ओहद का बाब लें, उस सफ़े को पलटाएं, तो वहां पर सैयद शुहदा की शहादत के बाद एक नहीं कई सहाबा के वाक़यात मौजूद है इमाम वाक़दी, और वाक़दी मगाजी में सिका है। हाँ लमहनफी साहब, वाक़दी पर मगाजी में जिराह नहीं है, और यह किताब मगाजी है। गौर कीजिएगा, इसमें आपने हजरत बर्रा बिन आज़िब, हजरत साद बिन वक़ास, इन दोनों का वाक़या नकल किया है। और तकरीर में यहां खत्म कर रहा हूं। हुजूर का यह फरमाना कि तुम इनकी कब्र पर आते रहना, तुम इनकी कब्र पर आते। सरकार एक दिन आए, देखा कि मेरी चचा की बेटी हजरत हमजा की बेटी
उमामा छोटी है। तो सरकार ने कहा, कौन मेरे चचा की बेटी को गोद लेगा, जो उसको पालेगा इस बच्ची को? तो हजरत मौला अली आगे आए, हुजूर मैं। हुजूर ने कहा, क्यों, तुम क्यों लोगे अली? कहने लगे, हुजूर मेरे चचा की बेटी है। हजरत अली के बड़े भाई आगे आए, जाफर, हजरत अली का हाथ पकड़ के पीछे किया, हुजूर मैं। जाफर हजरत अली से बड़े 12 साल, मैं। तो हुजूर ने फरमाया, क्यों? कहा, इसलिए कि इसकी मां, इस बच्ची की मां सलमा बिनते उमैस और मेरी बीवी है अस्मा बिनते उमैस, ये आपस में खालाएं हैं, तो मैं ज्यादा हक रखता हूं। सरकार ने मुस्कुराकर एक तारीखी जुमला फरमाया, हाँ अल खालतु बिमिस्लि उम, हाँ खाला मां की तरह होती है, लिहाजा उमामा जो हमजा की बेटी है ये जाफर के पास जाएगी। तबकात इब्ने साद में मौजूद है कि हजरत जाफर इस अता पर इतने खुश हुए कि एक पांव पर रक्स कर रहे थे हुजूर के आगे। बोलो सुभान अल्लाह, कि हुजूर ने मुझे नवाज दिया, हुजूर ने मुझे नवाज दिया। ये हजरत उमामा, तो ये हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान मुबारक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन तमाम बरक़ात को अपनी बारगाह में शर्फ़ मकबूल अता फरमाए। हजरत हमजा का तक़वा, शुजाअत, बहादुरी तो ज़र्ब मसल है कि अल्लाह ने जो जुर्रत, जो बहादुरी, जो कमाल हजरत हमजा को अता फरमाया है। एक जुमला सिर्फ कहूंगा, यहां पर तफसील नहीं बयान करता, सिर्फ एक जुमला। हजरत हमजा को खुदा ने वो बहादुरी दी थी कि जब दुश्मन पर लपकते थे ना तो एक वार में ठंडा करते थे। दिगर और भी हैं, सारे हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके वार के बाद दूसरा वार होता था। बदर को देख लें, ओहद को देख लें, ये 2 जंगों में हजरत हमजा ने किसी पर अगर वार किया है तो 55 साल के आप बदर में थे, 56 साल के आप ओहद में थे। यहां 55 साल वाला जमीन को हाथ लगाकर उठता है, घुटने जवाब दे देते हैं। हजरत हमजा की जवानी ये थी कि आपने ओहद के अंदर एक बंदे को जो मारा था ना, जिसका अल्लामा मुझे कह रहे हैं बार बार, ये मगाजी में मौजूद है, तबकात इब्ने साद में मौजूद है, एक मारा तो इमाम वाक़दी कहते हैं कि क्या किया? फरमा सुम्मा कता यदहु व कतफहु हत्ता इला इंतहा मुअज़िरा, एक तलवार का वार किया उस काफिर पे, उसका हाथ काटा, उसका कंधा काटा, फसलियां कट गई, यहां तक कि तलवार आकर जहां रुकी, जहां बंदा कमरबंद बांधता है, ऐसे चीर के 2 टुकड़े कर दिया और लौटते हुए फरमाया सुम्मा रजा वक़ाला हां अना इब्नु साकिल हजीज, अबे तुझे पता नहीं मैं अब्दुल मुत्तलिब, हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये अल्लाह ने जुर्रत हजरत हमजा को दी थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इमाम ने शेर क्या लिखा उसी पर कि उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। और बदर में जैसा हजरत हमजा ने मारा ऐसा किसी ने नहीं मारा। अबे फाड़ दिया, जैसे चीर देते ना शाख को। और ये मुबालगा नहीं है, बाज मौलवी ऐसी हसद में बात करते, अबे मैंने अगर मैंने यूं भी लगा दिया तो खुश हो जा, क्या है? मैंने कहा भाई हमने, तुम तो ऐसी हमको खतीब खतीब बोल के ताना देते हो ना, तो मैंने कहा चल खतीब वाला काम आज हम कर लें, ऐसी बोल दें, लोग खुश हो जाएं, मोहब्बत पैदा हो जाए तो क्या है। लेकिन नहीं, हम वो नहीं है कि खैबर का दरवाजा घुमाया, अबे मैंने कहा कहते खैबर घुमाया, आसमान पर गया, फिर उंगली पटक गया। मैंने कहा भाई हम सुन्नी हैं, हमारे पास इतने सच है कि हमें डींगे मारने की जरूरत नहीं है। और ये एक नहीं दर्जनों किताबों में सीरत हल्बिया गज़वा ओहद का बयान, तबकात इब्ने साद गज़वा ओहद का बयान, वाक़दी की मगाजी गज़वा ओहद का बयान, इसके अलावा दर्जनों किताब के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि जब ओहद में काफिरों का पहलवान आया इब्ने तलहा, जो उनका परचम बरदार था, सामने आकर का हल में मुबारिस, कौन है मुसलमानों की तरफ से मेरे सामने आएगा? हजरत हमजा आए तो कहा तू पहले या मैं? तो फरमाया तू। जब उसने वार किया तो आपने रोका, अब फरमाया अब रोक कर तू बताना। और जागो सुनियो, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो मुर्दे में जान डाल दी, हजरत का हमजा का नाम ऐसा है। फरमाया तूने मारा, मैंने रोक दिया, अब मैं मारूंगा, तू रोकना। 56 साल की उम्र है, तलवार हाथ में है, उस मुट्ठी और हाथ में ताकत कितनी है। जब आपने मारा तो इन तीनों ने सही सनद से नकल किया, सुम्मा कता यदहु, हाथ कटा उसका, व कितफहु, कंधा कटा,
फसलियां करते हुए हत्ता इंतहा इला मुअतज़िरा, इजार वाली जगह जहां बंदा, ये इसमें ज़र्फ है, जहां पर नाफ पर बंदा इजार बांधता है, फरमा हत्ता इला इंतहा मुअतज़िरा, तलवार आकर नाफ पर रुकी और वो दरमियान से यूं हो गया, यानी ये धड़ा लटक गया। मैं कहता हूं हम अगर बकरे का भी गोश्त काटें तो ये हड्डी के लिए 4 ज़रब मारनी पड़ती है, फसली के लिए 4 ज़रब 5 ज़रब मारनी पड़ती है। हजरत हमजा ने जिंदा इंसान जो दुश्मन सामने आया था, पहलवान और पहलवानी के अखाड़े का शहकार, मजबूत आसाब वाला, 1 ज़रब मारी, हाथ काटा, कंधा काटा, फसली काटी, नाफ तक तलवार उठाई और जब उसको खींचा ना तलवार फंसी तो लात मारा, उधर गया, तलवार निकली। और क्या अल्फाज वागदी ने लिखे हैं यार, मैं कहता हूं सोने का पानी और बंदा किसी ऊपर लिखे, कहते सुम्मा रजा, फिर पलटे बेइतनाई में। काम कितना बड़ा किया, जैसे कुछ किया ही नहीं, ये बहादुरों का काम होता है, कुछ किया ही नहीं। सुम्मा रजा, पलटे और चेहरे से पसीना और खून साफ करते हुए कहा अना इब्नो साकिल हजीज, अबे किसके सामने आया तुझे पता नहीं, ये हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का हाथ था। मैंने ऐसी जर्ब किसी के नहीं देखी। किताब के पन्नों पर जो बंदे को 2 लख्त करे, इमाम अहमद रजा भी फिर तो बहादुरों का बहादुर है ना, रगे गैरत फड़की। जब सैयद शोहदा को सलाम पेश करने आए तो शेर भी यही लिखा कि उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम, और इसी पर खत्म के उनके मौला के उन पे, ओ सुनियो तेरी किस्मत पर कुर्बान, इधर जा अहले बैत तब भी जन्नती, इधर जा सहाबा तब भी जन्नती। क्या कहा आला हजरत ने कि उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, और एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हैदराबाद की जमीन को आबाद रखे। हमारे क़िबला पीर गुलशन इलाही साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद अली सईदी साहब बीमार थे, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। मुझे किसी ने खबर दी हमारे भाई खालिद साहब को आज किसी ने गोया के शरारत की है, अल्लाह हमारे भाई खालिद को जल्द सेहतियाबी अता फरमाए, और सुन्नी हर नौजवान साथी की अल्लाह रब्बुल आलमीन, दोस्त की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। मुझसे एक बंदा कहने लगा इसके लिए क्यों दुआ की, उसके लिए क्यों दुआ की। पीर साहब मुझे अपने अब्बू का बात याद आती है, हमारे वालिद ये कहते थे, बेटा जो दुश्मन रखता है ना वो दोस्त की कदर जानता है। हमें पता है इन शेरों की क्या कदर है, हमें पता है, क्योंकि जो दुश्मन रखता हो ना वो दोस्तों की कदर जानता है कि किले के मुहाफिज, जिसके कोई दुश्मन ना हो, माल का यार हो, उसको क्या पता कौन दुनिया से गया कौन आया। ना हम अमीरुल मुजाहिदीन को भूले, ना हम अब्बास कादरी को भूले, ना हम सलीम कादरी को भूले, ना हम किसी शहीद को भूले। उनकी शहादत पर हमें फख्र है, उनके काम पर हमें फख्र है, और हम उन्हीं के साथ अंजाम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।